अब हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 6। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम दी फॉलोइंग। क्लोजिंग स्टॉक निकालना है और हमें आइटम्स दे रखी है। देख लेते हैं क्या कुछ दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज, रिटर्न आउटवर्ड, फ्राइट इनवर्ड्स, सेल्स रिटर्न इनवर्ड और ग्रॉस लॉस। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे कि सेल्स निकालते हैं। हमें ग्रॉस लॉस दे रखा है, तो यानी कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट तो निकालना नहीं है। इसके अंदर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। तो ये देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे नेट सेल्स। नेट सेल्स निकालते हैं। सेल्स, इसका फॉर्मूला है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो देखते हैं सेल्स कितने की है। 3,60,000 रुपीज़ की सेल्स दे रखी है और रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न है हमारा 5,000 रुपीज़। तो अब 3,60,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3,55,000 रुपीज़। ये आ गया हमारा नेट सेल। अब हमें ग्रॉस लॉस दे रखा है, तो हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए चाहिए सेल्स। वैसे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब हमें इसके अंदर ग्रॉस लॉस दे रखा है, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो तो माइनस किया जाता है, जो ग्रॉस लॉस होगा वो हम ऐड कर देंगे। ग्रॉस लॉस, तो सेल्स आई है हमारी 3,55,000 रुपीज़ की और ग्रॉस लॉस है हमारा 20,000 रुपीज़ का। तो ये आ जाते हैं 3,75,000 रुपीज़। 3,75,000 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई है हमारी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमें निकालना है क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, जो हम आइटम्स दे रखे वो लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड प्लस फ्राइट इनवर्ड और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसके अंदर हमें जो आइटम दे रखी थी वो हमने सभी लिख ली है। अगर यहाँ पर फ्राइट आउटवर्ड होता तो वो हम P&L अकाउंट में शो करते। यहाँ पर फ्राइट इनवर्ड दे रखा है जो कि यहीं पर शो किया जाए कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालते टाइम। तो ओपनिंग स्टॉक लिख दिया हमने, परचेजेस भी लिख दिया, रिटर्न आउटवर्ड लेस कर दिया है, फ्राइट इनवर्ड लिख दिया है और क्लोजिंग स्टॉक हमने निकालना है। इसके बाद सेल्स तो हम निकाल ही चुके हैं, नेट सेल्स, और ग्रॉस लॉस का तो हम निकाल चुके हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख देते हैं ये सारी अमाउंट लिख देते हैं। ओपनिंग स्टॉक है 38,000 रुपीज़ का, परचेजेस है 3,40,000 रुपीज़ माइनस रिटर्न आउटवर्ड 4,000 रुपीज़ प्लस 26,000 रुपीज़ फ्राइट इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इन सभी को प्लस कर लेते हैं। देखते हैं प्लस कर, तो 38,000 प्लस 3,40,000 माइनस 4,000 प्लस 26,000 प्लस ये आ जाता है हमारा 4 लाख रुपीज़। 4 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो हमारी आ ही चुकी है 3,75,000 रुपीज़ की। तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 3,75,000। अब जैसे हम लास्ट सम में किया था, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हम इस तरफ ले आएंगे।
क्लोजिंग स्टॉक। और जो 4 लाख रुपए हैं वो यहाँ आएंगे, और जो 3,75,000 रुपीज़ है वो इस तरफ आ जाएंगे, 3,75,000 रुपीज़। तो 4 लाख में से 3,75,000 रुपीज़ माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 25,000 रुपीज़। ये आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ये हो जाता है हमारा सम सॉल्व। ये आ गया हमारा आंसर क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हो गया हमारा सम सॉल्व।